हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज संदीप एंड यू आर वाचिंग इजी ट्रेडिंग ऑफिशियल। आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इलेक्शन डे का रिजल्ट या फिर बजट डे जब आता है, ये स्पेशल डेज में अपना शेयर मार्केट क्यों ऐसे रिएक्ट करता है, क्यों इतनी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, क्यों मार्केट शूट अप कर जाता है, क्यों मार्केट क्रैश हो जाता है, क्यों लोग बोलते हैं कि इलेक्शन डे आने वाला है ऐसे ट्रेडिंग करना, बजट डे आने वाला है ऐसे ट्रेडिंग करो, क्यों पहले ही इसके ऊपर रील्स बनने लग जाते हैं और इस बार तो पॉलिटिशियंस खुद आकर के बोलने लगे कि मार्केट शूटअप करेगा शूटअप करेगा। तो इसके बारे में हम सब कुछ सीखेंगे और आपको आज पता लग जाएगा कि इलेक्शन डे हो या बजट डे हो या कुछ भी हो, आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे पैसा बनाना चाहिए। मैं जो भी आपको बताऊंगा मेरे पढ़ाई के और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा। मैं 12 ईयर्स से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फाइनेंस का कोर्स किया है मैंने और सेकेंडरी मार्केट का भी कोर्स किया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो एक्चुअल रीजन हम जानेंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आई इसलिए मार्केट गिर गया। तो क्या कोई पीछे बैठा है, चला रहा है, वो देख रहा है कि हाँ यार बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आई और वो गिरा रहा है मार्केट, क्या ऐसा हो रहा है? या फिर गवर्नमेंट ऐसा क्या काम कर रही है जो मार्केट गिर रहा है? तो इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ये सब डाउट क्लियर हो जाए और आगे से कोई भी आपको सलाह दे कि बाई कर लो या सेल कर लो, उस ट्रैप में आप नहीं फंसे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हमको डिमांड एंड सप्लाई को समझना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई को हमको समझना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई शेयर मार्केट में हो या कहीं भी हो सेम तरीके से काम करता है। अगर आप डिमांड एंड सप्लाई समझ गए तो शेयर मार्केट को आप इजीली समझ जाओगे और आप समझ जाओगे कि क्यों होता है, क्यों मार्केट ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है। इसके पीछे की कोई भी डेज होने दो, कोई भी रीजन होने दो, एक्सपायरी डे होने दो, इलेक्शन डे होने दो, बजट डे होने दो, सब क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो समझ लेते हैं। अभी मान लो कि एक बायर है, ठीक है, इसको मैं बी लिख देता हूं, ये बायर है। ऑलराइट, हमारे पास 10 बायर है, ठीक है, और सेलर है। सेलर एक ही है पर सेलर के पास क्या है, पेन है, बहुत सारे पेन है। कितने पेन है? सेलर के पास 200 पेन है ना, सेलर के पास 200 पेन है। और एक पेन का प्राइस कितना है? एक पेन का प्राइस, इसमें से एक पेन का प्राइस है 10 रुपया। ठीक है, एक पेन का प्राइस 10 रुपया है। बट सेलर के पास कितने पेन है? 200 पेन है, 200 क्वांटिटी है। ठीक है, अब अब ये 10 बायर की कितनी कैपेसिटी है? इसमें से हर एक बायर एक ही पेन ले सकता है, उससे ज्यादा पेन नहीं ले सकता। ठीक है, तो 10 बायर कितने पेन लेंगे? 10 बायर 10 ही पेन ले पाएंगे। राइट, अब यहां पर सेलर है, ठीक है, सेलर के पास कितना पेन है? 200। तो क्या हो गया, इसको हम सप्लाई बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सप्लाई बोलेंगे, है ना। तो अभी क्या ज्यादा है? अभी सप्लाई ज्यादा है और कम क्या है? डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है ना। तो 10 बायर है, 10 ही पेन ले सकते हैं और क्वांटिटी हमारे पास 200 पेन है। तो मान लो 10 बायर ने 10 पेन खरीद लिया, ठीक है, तो 200 में से 10 पेन खरीदा, कितना बच गया? 190 पेन ऐसे ही बच जाएगा सेलर के पास। राइट, 190 पेन बच जाएगा कि नहीं? बच जाएगा। तो क्या हुआ? तो यहां पे सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, है ना। ये पहला सिनारियो है जिसमें सप्लाई ज्यादा हो गया और डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम। तो ये सिनेरियो में क्या होगा? जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा? प्राइस भी कम हो जाएगा। क्यों? सेलर कम कर देगा प्राइस इसका। एक पेन का 10 है ना, तो एक पेन का वो कम करके 5 रुपीज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको बेचना है, क्योंकि सिर्फ 10 बायर आए हैं। अगर वो 5 रुपीज कर देगा तो ज्यादा बायर आ जाएंगे, 100 बायर आ जाएंगे। राइट, और 100 बायर 100 पेन ले लेंगे। राइट, या तो 200 बायर्स भी आ सकते हैं। तो इसका प्राइस तब तक गिरते रहेगा जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता सप्लाई। 200 का सप्लाई सेटिस्फाई नहीं होता। राइट, तो जैसे ही यहां पर 200 बायर्स आ गए, जैसे ही 200 बायर्स आ गए तो दोनों लेवल हो जाएगा, मतलब सप्लाई भी सेम और डिमांड भी सेम, एक लेवल पे आ जाएगा, है ना। इसका दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं।
अब बायर हमारे पास 100 पड़े हैं, सेलर के पास सिर्फ 10 पेन है, ठीक है। सेलर के पास कितना है, सिर्फ 10 पेन है, बायर हमारे पास 100 पड़े हैं, राइट। तो एक पेन का प्राइस क्या है, एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है, राइट। और 100 के 100 बायर रेडी हैं, हर एक बायर एक एक पेन ले सकता है। तो 100 बायर कितना पेन चाहिए इन लोग को, इन लोग को 100 पेन लगेगा ना, क्योंकि 100 बायर्स पड़े हुए हैं, राइट। बट यहां पर 10 ही पेन है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे डिमांड हाई हुआ और सप्लाई कम है ना। पेन का क्या है, ये सप्लाई है, और ये 100 बायर्स क्या है, ये डिमांड है पेन के लिए। ये 10 रुपीज देख करके, ये पैसा देख करके इतने बायर्स आए हैं, 100 बायर्स आ गए हैं खरीदने के लिए। पर सेलर के पास कितना पेन है, सिर्फ 10 पेन है। तो सेलर क्या करेगा, सेलर प्राइस को बढ़ा देगा, 10 का 20 कर देगा, 30 कर देगा, 40 कर देगा प्राइस। तो प्राइस इसका क्या हो रहा है, प्राइस इसका बढ़ते चले जाएगा जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो यहाँ पे बायर्स कम होने लग जाएंगे, अरे यार इसने 20 बढ़ा दिया, तो 100 में से 50 चले जाएंगे, है ना। फिर बाद में इसने 30 कर दिया, तो 50 में से और 25 चले जाएंगे, 25 बचेंगे। फिर इसने 40 कर दिया, तो 25 में से 10 ही बायर बचेंगे, तो 10 बायर ये 40 रुपीज का 10 पेन खरीद लेंगे। तो क्या हुआ, दोनों सस्टेन होगा, फिर मार्केट लेवल पे आएगा, डिमांड और सप्लाई के लेवल पे, है ना। अब इसको शेयर मार्केट के हिसाब से हम देख लेते हैं। शेयर मार्केट में मान लो प्राइस 100 रुपीज में, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है, मैं ऐसे एक फिगर ले लेता हूँ, 120, 140, 160, यहाँ पर आपका 90, 80, 70, 60, ठीक है। ये पहले ध्यान से सीख लो और समझ लो, इसके बाद में आपको एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि बजट डे या फिर इलेक्शन डे में क्या होता है, क्यों इतना वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। पर पहले इसको सीख लो, ये बेसिक है गाइस, ये बेसिक नहीं समझोगे तो आप कुछ भी नहीं समझोगे, ऑलराइट। तो मान लो प्राइस ना यहाँ पर है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, अब यहाँ पे अटका हुआ है प्राइस, यहाँ पे मतलब यहाँ पर है प्राइस 100 में, है ना। और शेयर मार्केट में यहाँ पर प्राइस है, प्राइस का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज। 100 रुपीज में यहाँ पर बायर जो है, तो ना एक बिड और आस्क होता है ना, जैसे ओपन इंटरेस्ट होता है वैसे बिड एंड आस्क होता है। तो बायर बिड करता है, मतलब क्या, बिड मतलब क्या हुआ कि बायर बोल रहा है कि मैं ना 90 में आएगा तो ही मैं खरीदूंगा, ऐसे आप समझो। और 4-5 बायर बोल रहे 80 में आएगा तो ही खरीदूंगा, राइट। और सेलर लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है, तो यहां पर जिन्होंने पोजीशन लेके रखा है पहले से, ठीक है, पहले से यहां पर वो बाय करके रखे थे, यहां पे बायर थे जिन्होंने बाय किया था, ये समझ लो 75 में इन्होंने बाय किया हुआ था, है ना। तो ये बैठे हुए हैं, अभी तक बेचा नहीं इन्होंने, और यहाँ पर है ना 10 बायर्स लोग एंट्री किया था, राइट। तो यहां गया मार्केट, यहां आया, तो यहां आकर के उन लोग को बाहर निकलना है। तो क्या बन जाएंगे, ये सेम बायर क्या बन जाएगा, ये सेम बायर यहां पर आकर के सेलर बन जाएगा, क्योंकि उसको सेल करना ही है स्टॉक। तो क्या क्या हो जाएगा, ये बायर ये सेलर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर ये सेल कब करेंगे, जब न्यू बायर आएगा तब, राइट। अभी न्यू बायर आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये मार्केट गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा। जैसे ही ये 10 बायर तक नहीं आएंगे, इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक ये मार्केट सस्टेन नहीं होगा। 10 के 10 बायर आए, 10 के 10 सेलर बैठे थे, ये बायर सेलर में कन्वर्ट हो गए 10, हाँ, ये बायर सेलर में कन्वर्ट हो गए। तो 10 सेलर बैठे हुए, अभी ये न्यू 10 बायर आएंगे तो मार्केट सस्टेन होगा। और बायर अगर 11 हुआ तो ऊपर जाने लगेगा, बायर 20 हुआ तो बहुत फास्ट शूटअप करेगा, समझ रहे हो। ऐसे ही प्राइस एक्शन काम करता है, एब्सोल्यूट बाइंग और सेलिंग पे कोई भी पीछे बैठा नहीं है इसको चलाने वाला, राइट। और अगर यहां पर समझो 20 बायर ने एंट्री कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग सेलर सेल करके अपना स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो नहीं है, तो ये बायर अब इनको यहाँ पे सेल करना है, इन्होंने बाई किया था, इनको अच्छा पैसा मिल गया है, तो 20 सेलर्स हो गए यहाँ पर। अभी इसको सेटिस्फाई करने के लिए 20 बायर्स आना पड़ेगा, तो ही ये मार्केट लेवल पे होगा, नहीं तो गिरते चले जाएगा, गिरते चले जाएगा। आप समझ रहे हो, आप सोचते हो कि इतना बायस नहीं आते हैं, इतना बायस, इतना हैंड्स एक्सचेंज होता है आजकल, बहुत बाय, जितने ज्यादा बायर्स आएंगे उतना ज्यादा सस्टेन करेगा मार्केट, उतना ज्यादा ऊपर जाते जाएगा।
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सेल भी नहीं कर सकते हो, यहां पे बैठे हो आप सेल भी कर सकते हो, आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट सेल किया तो क्या होगा, ये 20 का 21 सेलर हो जाएगा और आप एक सेलर जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो अब गिरेगा तो बाय कर सकते, पर आपने शॉर्ट सेलिंग किया है ना। बायर मार्केट को क्या करता है, याद रखना, बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, सेलर्स मार्केट को क्या करते हैं, तो मार्केट नीचे जाता है, याद रखना। ऑप्शन सेलिंग की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन सेलिंग ऑपोजिट है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में आप कहीं और सीख लेना, क्योंकि वो बहुत अलग चीज है। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बट ये मैं सिर्फ डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, अब हम समझेंगे वर्ड लिक्विडिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि मार्केट इतना ज्यादा क्यों भागता है बजट डे में, इलेक्शन रिजल्ट डे में क्यों क्रैश हो गया, क्यों ये सब चीज होता है, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। राइट, बट एक चीज याद रखना, मार्केट एब्सोल्यूट बाइंग और सेलिंग पे ही चलता है, ऊपर नीचे वैसे ही होता है। क्या चीज का गेम है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। ऑलराइट, ये चीज अब याद रखना। तो जैसे कि हम इंडेक्स ले लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी ले लेते हैं, तो इसमें जो लिक्विडिटी रहता है बहुत हाई रहता है। ऑलराइट, और आप दूसरा कोई भी स्टॉक ले लो, जैसे एसबीआई का स्टॉक हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, एसबीआई का स्टॉक ले लो, उसकी लिक्विडिटी कम रहती है। मतलब इसका मतलब क्या है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी का मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि यहां पर बैंक निफ्टी में हैंड्स एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है। ये हम ना शेयर मार्केट के हिसाब से समझ रहे हैं, ये कंपनी को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। जैसे एसबीआई में लिक्विडिटी कम है, नहीं, उसमें पैसा कितना कम है, लिक्विडिटी, हम वो नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो एसबीआई के शेयर्स में कम लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि वहां पर ज्यादा बाइंग और ज्यादा सेलिंग नहीं होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बायर्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा सेलर्स अवेलेबल है। आपको बता दूं मैं, अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होगा तो आपको बहुत भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है। मान लो कि आपने एक शेयर 1000 में खरीदा, ठीक है, आपने 1000 में एक शेयर खरीदा एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई का स्टॉक आपने 1000 प्राइस में खरीदा और कल जाकर के ये 1200 हो गया है। तो यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आप सेल करने जाओगे ना तो आपका सोल्ड होगा ही नहीं। क्यों, आप जो भी ब्रोकर से आप ट्रेडिंग करते हो, ज़ेरोधा होने दो, अपस्टॉक्स होने दो, और बैंक के कोई भी ब्रोकर होने दो, उन लोग नहीं लेते हैं वो सब चीज, उन लोग नहीं खरीदते हैं, या सिस्टम नहीं खरीदता है। कोई सामने सेलर होगा तो ही आप बाय कर पाओगे स्टॉक, कोई आगे बायर होगा तो ही आप सेल कर पाओगे स्टॉक। आपके पास एक पेन पड़ा है, अगर बायर नहीं है तो आप सेल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और आपको पेन खरीदना है, आप जहां भी रहते हो आपको एक पेन खरीदना है, आपके पूरे एरिया में सेलर है ही नहीं, किसी का पेन ही, तो क्या आप पेन खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। तो बायर और सेलर का रहना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा रहेंगे बायर्स और सेलर्स, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। राइट, तो इसको ऐसे समझते हैं, बायर अगर 10 है, सेलर भी अगर 10 है, तो प्राइस ऐसा चलेगा। बायर अगर 11 है, सेलर अगर 10 है या 9 है, तो प्राइस कैसे चलेगा, थोड़ा सा ऐसे डायरेक्शन में चलेगा, ऊपर के डायरेक्शन में चलेगा। बट बायर अगर 9 है और सेलर्स 11 बैठे हैं, तो प्राइस कैसे चलेगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसे चलने लगेगा प्राइस। राइट, अगर सेम बायर सेम सेलर तो साइडवेज, बायर ज्यादा होगा तो अपवर्ड, सेलर ज्यादा होंगे तो डाउनवर्ड। और ये डाउनवर्ड कैसे तय होता है, कितना सेलर्स है कितना बायर्स है। तो ऐसा नहीं कि एक बायर एक ही लॉट लेता है, एक बायर कभी कभी 10 lakhs ले लेता है, तो शूटअप करेगा ही मार्केट। अब बायर ने 10 lakhs लिया क्वांटिटी, अगर मार्केट में 100 सेलर है तो वो उतने क्वांटिटी को सस्टेन करना चाहिए, तो ही साइडवेज होगा मार्केट, नहीं तो ऑब्वियसली वो ऊपर चले जाएगा। तो लिक्विडिटी आपको समझ में आ गया। तो जो भी शेयर्स में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, शेयर्स में या इंडेक्सेस में, वहां पर क्या हो रहा होता है, वहां पर हैंड्स एक्सचेंज ज्यादा हो रहा होता है। हैंड्स एक्सचेंज मतलब वहां पर बाइंग ज्यादा हो रहा है और सेलिंग ज्यादा हो रहा है। तो हैंड एक्सचेंज कैसे होगा, जैसे कि अगर सेलर है और प्राइस है 10 रुपीज, तो बायर इसको खरीदना भी चाहिए 10 रुपीज में, तो ही हैंड्स एक्सचेंज होगा। अगर यहाँ पे सेलर पड़ा है 10 रुपए में, बायर है ही नहीं, तो हैंड एक्सचेंज नहीं होगा। या तो बायर है सेलर है ही नहीं, तो हैंड एक्सचेंज नहीं होगा। बायर भी रहना चाहिए और सेलर भी रहना चाहिए, तो ही हैंड्स एक्सचेंज होगा। तो इसको हम हैंड्स एक्सचेंज बोलते हैं। और जितना ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज होता है, मतलब 100, 1000 है ना, लैक्स में हैंड्स एक्सचेंज जितना ज्यादा होते जाता है, उतनी ज्यादा हम उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्टॉक है, या तो लिक्विडिटी इंडेक्स है। ज्यादा लिक्विडिटी मतलब ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब आप कभी भी बाय करोगे तो आपका बाय हो जाएगा।
है ना, क्योंकि सामने सेलर है, बहुत ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत इजीली बाय हो जाएगा। बट अगर आप बड़ा क्वांटिटी ठोकोगे, बिग क्वांटिटी, 1 करोड़ क्वांटिटी ठोकते हो आप, तो क्या वो लग जाएगा ऑर्डर? अगर आप 1 करोड़ सेल कर रहे हो तो क्या लग जाएगा ऑर्डर? नहीं लगेगा। उतना बायर्स होना भी चाहिए उसको सेल करने के लिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो उतना बायर होना चाहिए। 1 करोड़ क्वांटिटी से आ करके अगर आप बाय कर रहे हो तो सामने सेलर भी रहना चाहिए 1 करोड़ क्वांटिटी तक। ऐसा नहीं कि एक ही सेलर, यहां पर 1 लाख सेलर मिलके भी इतना क्वांटिटी बना देगा तो भी चलेगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूं और मैं 10 लाख क्वांटिटी के साथ बाय करने वाला हूं मार्केट में, तो उतना क्वांटिटी में कोई सेल करने वाला सेलर रहना ही चाहिए, तो ही मेरा बाय ऑर्डर लगेगा। नहीं तो क्या ऑर्डर लगेगा? नहीं लगेगा ये बाय ऑर्डर, क्योंकि हैंड एक्सचेंज होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे सेलर्स है, ये मैं एक ही बायर हूं, है ना, और भी बहुत सारे बायर्स हैं, राइट, उनका भी बाइंग चल रहा है, सब लोग बैठ करके अपने घर से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बाइंग चल रहा है। मेरे पास 10 लाख क्वांटिटी है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बट यहां पर सेलर्स है जो अभी इस टाइम पे 1000 सेलर्स है। जब मैंने क्वांटिटी ठोका तब 1000 सेलर है और एक एक जन ज्यादा नहीं लॉट ले रहा है, मतलब है ना 10 लॉट ले रहा है या फिर 50 लॉट ले रहा है, मैक्सिमम है ना 100 लॉट ले रहा है। पर मैं 10 लाख ठोका हूं और सेलर की टोटल क्वांटिटी है कितना? 6 लाख। ऐसा नहीं कि एक ही सेलर, ये 6 लाख क्वांटिटी 2 सेलर, 3 सेलर, 1000 सेलर, 1 लाख सेलर मिला करके बना रहा है, तो क्या मेरा ये पूरा जाएगा ऑर्डर? नहीं जाएगा। इसमें से कितना ऑर्डर लगेगा? इसमें सिर्फ 6 लाख ही लगेगा ऑर्डर, और बाकी का नहीं लगेगा। तो इतना क्वांटिटी अगर मैंने ठोका है तो उतना सेलर्स भी अवेलेबल रहना चाहिए, तो ही होगा हैंड सेक्शन, है तो नहीं होगा, आपका ऑर्डर लगेगा ही नहीं। अब आप सोचते होंगे अरे यार नहीं लगेगा, अरे नहीं, नहीं लगता है। जब ज्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड करने लगोगे, मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैं उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकता, पर जब बाइंग करता हूं तो ज्यादा क्वांटिटी लेता हूं ना, कभी कभी ऑर्डर्स नहीं लगते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में अभी आपका ऑर्डर लग जाता है, मेरा भी लग जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है इंडिया में से, सब जगह से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए मिल जाता है आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब एक लास्ट चीज मैं आपको सिखाता हूं, उसके बाद में आपको ऐसा चीज बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि बजट डे और एक इलेक्शन रिजल्ट डे और स्पेशल डेज में कैसे ट्रेड करना चाहिए और मार्केट क्यों इतना वॉलेटिलिटी होती है और क्या इफेक्ट होता है अपने शेयर मार्केट में, राइट। तो एक लास्ट चीज सीख लेते हैं। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर वो है जो प्राइस को ऊपर नीचे कर रहा है बैठ करके? वहां पे कोई बंदा है मैन्युअली काम कर रहा है? क्या वो इंडिविजुअल है, या फिर वो ऑपरेटर कोई सिस्टम है जो है ना देख रहा है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है आने वाला है, या फिर बजट का रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको देख करके मार्केट को नीचे ऊपर कर रहा है वो? क्या ऐसा हो रहा है? तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता है गाइस। मैंने आपको पहले ही बताया ना, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, एब्सोल्यूट बाइंग एंड सेलिंग पर। ये इलेक्शन में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, ये इलेक्शन के रिजल्ट डे में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आपने देखा रहेगा, सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन डे है, बीजेपी बहुत ज्यादा वोटों से जीतने वाली है। बीजेपी जब बहुत सारे वोटों से जीतेगी तो मार्केट शूटअप करने वाला है, और बीजेपी के लीडर्स लोग ने भी बोला कि मार्केट शूटअप करने वाला है। तो सब लोग क्या करेंगे? सब बायर्स लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब बायर्स लोग पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में। और मार्केट को कोई चलाता नहीं है, मार्केट एब्सोल्यूट बाइंग और सेलिंग पे ही चलता है, बाइंग और सेलिंग पे ही ऊपर नीचे होता है। अगर बायर और सेलर की लड़ाई होती है, वहां पे बायर ज्यादा होंगे सेलर से तो मार्केट ऊपर जाने लगेगा, सेलर ज्यादा होंगे बायर से तो मार्केट नीचे आने लगेगा। या फिर अगर बायर एग्जिट भी करेंगे, बायर एग्जिट भी करेंगे तो भी नीचे आने लगेगा। जो बायर हैं, जो जिन्होंने खरीदा है, वो ऊपर जाके सेलर बन जाते हैं। तो जितना ज्यादा बायर्स का पार्टिसिपेशन होगा उतना ऊपर जाएगा मार्केट। अब यहां पर अफवाह फैल गया, मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये क्यों था ये अफवाह? ये बहुत सारे बायर्स लोगों को लाने के लिए था, ताकि सब बायर्स लोग पार्टिसिपेट करें। और इसके पीछे क्या हुआ, किसी ने बड़े क्वांटिटी से, मतलब मान लो 10 लाख क्वांटिटी से शॉर्ट सेल कर दिया प्री मार्केट में। याद रखना, इलेक्शन स्टार्ट हुआ था और इलेक्शन का रिजल्ट भी प्रॉपरली नहीं आया था, बस स्टार्ट ही हुआ था, और प्री मार्केट में इसने शॉर्ट सेल कर दिया। और बायर लोगों ने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया, क्यों? क्योंकि इलेक्शन डे है और सब लोग बोल रहे थे मार्केट ऊपर जाने वाला है। बीजेपी के लीडर्स ने भी आकर के बोल दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर अगर यहाँ पे शॉर्ट सेल कोई करता 10 लाख क्वांटिटी लेकर के, और बायर्स उतना ज्यादा रहते ही नहीं मार्केट में, तो क्या इनका शॉर्ट सेल होता? क्या लगता वो ट्रांजैक्शन
क्या उनको ट्रेड मिलती? नहीं मिलती। बट बायर ज्यादा हो गए, अफवाह फैल गया, सब लोग आ गए पैसा कमाने, तो इनको ये मिल गई और मार्केट नीचे गिर गया। समझ में आया? मतलब 10 लाख क्वांटिटी, उसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ठोका है। ऐसा 10 लाख तो मैं एक फिगर बता रहा हूँ, 10 लाख भी बहुत कम हुआ। 100 करोड़ क्वांटिटी बोल दो, 100 CR क्वांटिटी बोल दो। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स में से शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, स्टॉक्स में ही शॉर्ट सेलिंग होती है, तो स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करेगा तो बैंक निफ्टी गिरेगा। बैंक निफ्टी में भी जितने भी स्टॉक्स है, या फिर निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स है, तो ऐसे सब गिर गया मार्केट। तो ये सब चीज बिल्डअप करना पड़ता है आप लोग को बुद्धू बनाने के लिए। तो जिनको पता नहीं है कि मार्केट कैसे ऊपर कैसे नीचे आता है, उन लोग क्या बोलेंगे, अरे इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी में नहीं आई तो इसीलिए मार्केट नीचे गया। नहीं भाई, शॉर्ट सेलिंग हुआ है बहुत हैवी क्वांटिटी से, और बायर लोग नहीं जीत पाए, बायर लोग हार गए। अब यहाँ पे आगे समझो क्या हुआ है। इसने 10 लाख क्वांटिटी ठोक दिया, राइट, इनको बायर्स मिल गए, शॉर्ट सेल कर दिया, मार्केट नीचे गिरने में आ गई। अब वहां पर रेगुलर जो रोज आते हैं वो बायर सेलर्स अवेलेबल हैं, जो रेगुलर बाय करते हैं, रेगुलर सेल करते हैं अपना। पर यहां पर सेलर्स लोग ज्यादा होने लग गए, है ना, और बायर्स कम होने लग गए। रोज के रेगुलर बायर सेलर्स जो थे वो थे, बट ये जो बिल्डअप किया था ये रिटेल बायर्स को इन्होंने ट्रैप कर दिया बड़ा क्वांटिटी ठोक करके। अब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया, मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ पे आके फिर से उन्होंने बाय कर लिया। आप सोचोगे इन्होंने बाय किया है, नहीं, ये जो शॉर्ट सेलिंग होती है मार्केट में, ऑप्शंस में आप जाके पुट भी लेकर के बैठ सकते हो, नीचे मार्केट जाएगा तो आप पैसा कमाओगे। शॉर्ट सेलिंग हुआ, यहाँ पे उन्होंने बाय किया, बाय मतलब ये उनका एग्जिट है, उन्होंने प्रॉफिट लेके निकल गए। बट बायर्स तो उतने अवेलेबल थे मार्केट में, मार्केट ने फिर से ऊपर अपने लेवल पे आ गया मार्केट। तो आगे से गाइस कोई भी आपको बोले कि इलेक्शन डे है, इलेक्शन डे का इंपैक्ट पड़ता है, बीजेपी ज्यादा मेजोरिटी से नहीं आई इसलिए मार्केट गिरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट बाइंग एंड सेलिंग पे होता है। सेलर्स ज्यादा हावी हो गए थे बायर्स पे, इसलिए मार्केट गिर गया, या बायर्स जो बैठे थे उन्होंने एग्जिट कर दिया। इसके दूसरे सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि बायर जिन्होंने यहाँ पे खरीद कर रखा था, यहाँ तक आ गया है प्राइस, यहाँ पे वो सेल करके एग्जिट करना चाहते थे अपना पूरा क्वांटिटी, तो बायर्स लोग आ गए, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया और मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे आके वापस से उन्होंने खरीद लिया होगा, ये भी हो सकता है। तो कोई भी कुछ भी बोले, ये न्यूज वो न्यूज, आप न्यूज जाके देखते हो, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता गाइस। न्यूज देखने के बाद बायर्स और सेलर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, या बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपको बताया था ना मैंने गाइस ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर कोई होता नहीं है, तो हम लोग ऑपरेटर एक्चुअल में बोलते किसको है, बोला जाता है, राइट, ऑपरेटर हम लोग FIS को बोलते हैं और DIS को बोलते हैं। FIS क्या हो गया, FIS फॉरेन, DIS डोमेस्टिक। ये दोनों भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। सॉरी मेरे हैंडराइटिंग के लिए, ये दोनों का मीनिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। F स्टैंड्स फॉर फॉरेन, D का मतलब डोमेस्टिक। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो अपने इंडियन मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको ऑपरेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत हैवी क्वांटिटी से आते हैं। जो हम रेगुलर बायर सेलर्स जो है मार्केट में, मान लो बायर सेलर अभी एक्टिवेट है 1 करोड़ बैंक निफ्टी में, राइट, इन लोग डायरेक्टली आकर के 1 करोड़ क्वांटिटी ठोक देंगे, तो मार्केट नीचे गिरेगा कि नहीं? गिरेगा, क्योंकि मैंने बताया ना मार्केट एब्सोल्युटली बाइंग और सेलिंग पे चलता है। यहां पर बायर हार जाएंगे, और अगर इन लोग ने आकर के 1 करोड़ ठोका, बाय किया, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ के सेलर्स हार जाएंगे क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे ही होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये सब चीजें शेयर मार्केट नहीं चलता है। शेयर मार्केट एब्सोल्युटली बाइंग एंड सेलिंग पे चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो भी चीज बताया, और आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। ये वीडियो को लाइक करो और इजी ट्रेडिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रियल ट्रेडर हूं, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं आपको देखना चाहिए, आपको रियल नॉलेज मिलेगा और आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, और ये भी कमेंट में आप बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऑलराइट, और लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, भूलना मत। ऑलराइट, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।